हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो जैसा कि मेरी शक्ल देख के आपको पता लग ही गया होगा, मैं सो के उठी हूँ और सो के उठने के बाद मेरा एक ही काम होता है, वो होता है प्रेस का। और वो भी मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी होती हूँ पापा के पे, और अपने कपड़ों पे मैंने प्रेस कर दी होती है, सारे कपड़े की तय बना चुकी होती हूँ। और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। तो पढ़ाई हम शुरू करेंगे मैथ से, क्योंकि सुबह सुबह हम होते हैं फ्रेश माइंड के साथ। फ्रेश माइंड पे जो हार्ड सब्जेक्ट होता है सबसे पहले वो पढ़ना चाहिए। तो मैं मैथ्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक है और मैं उसी को अपना स्ट्रॉन्ग करने में लगी पड़ी हूँ। तो ये जो रजिस्टर है मैंने पहले बनाया था रीजनिंग के लिए। फिर मैंने रीजनिंग के नोट्स बनाने कर दिए थे बंद, क्योंकि रीजनिंग के नोट्स बनाने में मुझे टाइम लगा था और आप सबको पता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सर क्लास नोट्स की बुक खरीद ली, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। फिर मैंने उसी से पढ़ाई करी और अब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ मैथ्स की बुक के साथ। तो अभी मैं यहाँ पे आदित्य रंजन सर की वीडियो देख रही हूँ। वही जो मैंने आपको बताए थे अपने पिछले वीडियोस में 75 वीडियोस हैं, और मैंने जो पुराने नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे उनके साथ मैं उनको मैच कर रही हूँ। जो मुझे सर का ईजी फॉर्मूला लगता है मैं वहाँ पे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेती हूँ। एंड ट्रस्ट में वो बहुत ईजी मेथड है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी पार्ट बी की तरफ, लाइक एसएसटी की तरफ। और यहाँ पे हम अपनी फ्रांसीसी क्रांति को समझने की कोशिश कर रही होती हूँ। मुझे फ्रांसीसी क्रांति इतनी ढंग से समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने अपनी वन शॉट वाली जो वीडियो होती है फ्रांसीसी क्रांति की वो समझ ली, सो दैट कि मुझे उसका बेस समझ में आ जाए। उसको पढ़ने के बाद जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ये भी समझ में आ गया। और ये मैं अपनी एसटी पब्लिकेशन की जो टीजीटी एसएसटी की बुक आती है उससे पढ़ रही होती हूँ। तभी मम्मी आ जाती है पोछा लगाने, और फिर मेरी शुरू हो जाती है यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद रीजनिंग। तो मैं यहाँ पे फिर रीजनिंग के साथ कंटिन्यू कर रही होती हूँ और मम्मी लगा रही होती है पोछा। बट हमें क्या करना, हमें तो अपनी पढ़ाई करनी, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर मैं अपना थोड़ा खाना वाना खा के दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और इस वक्त मैं पढ़ रही होती हूँ, गैस करो 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 गैस करो थोड़ा सा, कि रीजनिंग मैथ्स और एसएसटी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आके मैं पढ़ती हूँ अपनी इंग्लिश। जी हाँ, यहाँ पे मैं अपना इंग्लिश कंटिन्यू कर रही होती हूँ। तो आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करनी है। डेली कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट्स लेने ही लेने हैं, चाहे आप 1.5 घंटा दो, चाहे हम 2-2 घंटे दो। और 1.5 घंटे से कम में तो काम चलेगा नहीं एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको 1 घंटा बहुत कम लगेगा जब आप किसी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ रहे होते हो। क्योंकि शुरू के जो 10 मिनट होते हैं वो तो यही समझने में लग जाते हैं कि अच्छा मैंने ये क्या लिखा था, ये कहाँ से आएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा। फिर उसमें आपको कुछ लर्न भी करने होते हैं। तो यस, यहाँ पे मैं अपना फिर प्रैक्टिस सेशन लगाती हूँ, वो भी यूट्यूब की हेल्प से। और पहले मैं अपना रिवीजन करती हूँ 15 मिनट, जो भी मैंने नोट्स बनाए होते हैं, और मैं यहाँ पे अपना कवर कर रही होती हूँ नाउन। जैसे कि मैंने आपको टारगेट दिया था, पर फिर वो मैंने 30 डेज़ चैलेंज बीच में ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होता है वीडियो अपलोड करना, ये करना वो करना। सो दैट मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप में ही पढ़ा जाए। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ, आप बेशक दिन में 8 घंटे दो। मतलब अगर आप 4 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो एक दिन में, और आप हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे भी दे रहे हो, तो आपके 8 घंटे कवर हो गए हैं। पर वो 8 घंटे आप ऐसे दो कि ना आप किसी का फ़ोन कॉल रिसीव करो, ना मैसेजेस, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, कुछ भी मत करो। और आप अगर इतना भी कर लोगे, 8 घंटे भी पढ़ लोगे वो भी मन लगा के, तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि इतने में हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे सेट करते हो। होपफुली हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पेपर है वो इन द मंथ ऑफ जुलाई में हो। वैसे तो अभी कंफर्म नहीं है, कोई डेट नहीं आई है, सितंबर में मान के चल रहे हैं, पर हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ये जुलाई में पेपर है, तभी जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरा फर्स्ट जो रिवीजन है वो ख़त्म हो जाए, तो हम जाके थोड़ा सा दिमाग से रिवीजन है, उसके बाद फिर दोबारा रिवीजन करेंगे। पर मैं फ़र्स्ट रिवीजन के बाद अपनी कुछ बुक्स लेके आऊँगी जिसमें PYQs होंगी, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट रिवीजन है वो मैं कर रही हूँ सिर्फ यूट्यूब से। जो सेकेंड रिवीजन होगी वो मैं करूँगी PYQ की जो बुक आती है उससे। और फिर मैं अपनी वोकैब पे फोकस करूँगी, वोकैबलरी एंड पेडागॉजी। और करंट अफेयर की एक कंपाइलेशन आती है 1 ईयर या फिर मंथ की भी आती है, वो भी ले सकते हो, तो मैं उससे करूँगी। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो धीरे धीरे करते हैं। माइंड पे प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अब तक मेरी माइंड पे मैं इतना स्ट्रेस लेके चल रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे 20 से 25 दिन टोटली वेस्ट हुए, सिर्फ ये सोच सोच के कि अब मैंने इतने दिनों से पढ़ाई नहीं करी है, इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे कवर करूँगी। पर सिर्फ मैं सोच जा रही थी, जो दिन वेस्ट हो गए हैं उनकी वजह से मैं आगे वाले दिनों को भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही थी। तो फिर मैंने अपने मन में ठाना
एक दिन मैंने फुल मेडिटेशन किया है कम से कम 2 घंटे और अपनी चीज़ों को रियलाइज़ किया। फिर मैंने सोचा कि यार ये सोच के सिर्फ मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है। तो इसलिए क्यों ना पुरानी बातों को भूल के अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की जाए। फिर उसके नेक्स्ट डे से मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ और मैंने अपना टाइम टेबल भी थोड़ा सा ऐसा बनाया है कि मुझे तब पढ़ने का मौका मिले जब सब सो रखी हों। क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी और हम लोग बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। तो मिडिल क्लास फैमिली का ये होता है कि पूरे घर में कितने भी कमरे हों पर एसी सिर्फ एक ही रूम में लगा होता है और हम सबको वहीं सोना पड़ता है। तो क्या होता है जब एसी चल रहा होता है तो मेरे वाले जो रूम है उसमें हो जाती है गर्मी उमस, तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे 4 घंटे भी बैठ के पढ़ रही हूँ तो जो ऑन एंड एवरेज मैं निकालती हूँ वो निकलता है 1 घंटा। तो फिर मैंने डिसाइड किया जब सब सो रहे होते हैं तो मैं सो जाऊँ और उनके जगने से पहले उठूँ और अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँ। तो मैं रात को कोशिश करती हूँ 1 या 2 बजे उठूँ और मैं शाम को 10 बजे सो जाती हूँ। तो 2 बजे से लेकर सुबह 4 या 5 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद में फिर मम्मी के लिए चाय वाय बना के सब कुछ सेट करके थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर सो जाती हूँ। फिर मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे। 10 बजे के बाद मैं नहाना धोना करके थोड़ी सी हेल्प वेल्प करवा के मम्मी की, उसके बाद मैं जाती हूँ अपना पढ़ने। 10 बजे से 11 बजे के बीच ये सारा काम करती हूँ। 11 बजे से अपना पढ़ने बैठती हूँ 3 बजे तक। 3 बजे के बाद आधे घंटे मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि 3:30 बजे मेरे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने 4 बजे से उनका टाइम थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि उनके भी पेपर आ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम उनको ज़्यादा देना चाहिए, इट्स माई ड्यूटी। और फिर मैं जाती हूँ 5 बजे जिम से आती हूँ 6:30 बजे। 8 बजे से पहले मेरा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं होता, ना शरीर मांगता है ना दिमाग मांगता है। तो 8 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ। 8 बजे के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ 10 बजे तक। 2 घंटे में जो भी मुझसे कवर होता है वो करती हूँ। और मैं SST में अभी कर रही हूँ अपना फ्रांस से क्रांति मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूँगी वो करूँगी इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि उससे भर भर के क्वेश्चन